Hello students, I am Mitrat Raza and today's topic is excretion and I am start my video with the detailed diagram of किडनी. ठीक है, मैंने इससे पहले आपको जो इससे पहले वीडियो की थी उसमें मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया था. उसमें मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की डिटेल दी थी और इस वीडियो में मैं आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में से जो किडनी है, जो कि इसका मेन ऑर्गन है, उस किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर समझाऊंगी और फिर उस डिटेल स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं इसमें आपको उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि नेफ्रॉन यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और फिर मैं इसमें यूरिन फॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी समझाऊंगी. ओके, सो वॉच माई वीडियो टिल एंड. चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. इससे पहले भी मैंने जो वीडियो की थी उसमें मैंने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लेकिन बिना इसके ड्रॉ किए तो काम नहीं चलेगा. तो मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर, आप मेरे डायग्राम को देखते रहा करिए कि मैं किस तरह से सिंपली डायग्राम को ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में डायग्राम ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. बेसिकली लोग जो बच्चे होते हैं वो डायग्राम से घबराते हैं, लेकिन डायग्राम से ही बायो की जो पहचान है वो डायग्राम से ही होता है. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है हमारा, दिस इज किडनी. ये बता चुकी हूँ मैं कि ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के ये पिछले साइड में होता है, यानी आगे आपकी क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसके पीछे ये पाया जाता है. यहाँ पर एक क्या थी, एओर्टा या एट्रियोल. यहाँ से जो क्या ला रहा था, जो कि इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड तो था वो, यानी कि ऑक्सीजन था उसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बट उसको हम डर्टी ब्लड कहेंगे. वो यहाँ से कहाँ आ रहा था, इस किडनी में जा रहा था. फिर वो फर्दर यहाँ पे वो ब्लड से क्या हो रहा था, रीनल आर्टरी है ये क्या है हमारी रीनल आर्टरी. इससे ये रीनल आर्टरी से जा रहा था अंदर और फिर ये कुछ ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा था. ब्रांचेस में कन्वर्ट होने के बाद ये कुछ कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रहा था. रीनल आर्टरी से ये कुछ ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा और फिर ये आर्टरीज में, सॉरी कैपिलरीज में, और फिर कैपिलरीज से ये वेन में कन्वर्ट होगा और फिर यहीं पर ये सारा कुछ एक्सचेंज होगा. यानी कि देखिए क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो बॉडी में हर एक ऑर्गन में हो रही होती है. ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, वो सेल्स के ही तो बने होते हैं. सेल से टिश्यू बनता है, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है. तो ये क्या है, ये एक ऑर्गन है किडनी. तो किडनी भी में किससे बनी है, टिश्यूज से बनी है और टिश्यूज बने हैं सेल से. तो ये सेल में, सभी सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती रहती है ना. तो यहाँ पे इसके आने का मकसद क्या है, यहाँ पे ये ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को तो लेकर आ रहा है, साथ में ये वापस से ये जो कन्वर्ट हो रहा है वेन में और फिर ये वेन कन्वर्ट हो रहा है रीनल वेन में. मतलब ये फिर यहाँ से वापस से जा रहा है रीनल वेन के थ्रू होता हुआ वेना केवा के थ्रू. मतलब ये आया था ऑक्सीजन को लेकर और यहाँ से जो इसके अंदर का जो इस ये हमारे ऑर्गन में जो रेस्पिरेशन हो रहा था, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा थी उसको लेकर, यानी सभी सेल से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वापस से चला जाएगा. तो ये तो प्रोसेस हो रही है, ये तो अलग की प्रोसेस है. लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की, तो अब हमारे काम की यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पे इस जो साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, इसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं. उन वेस्ट प्रोडक्ट का शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है, तो वो प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं. तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया है उसमें साथ में क्या है, यूरिया है, यूरिया जिसका हमें बॉडी से बाहर निकालना है, यानी कि हम यूरिन फॉर्मेशन को ही समझा रहे हैं. तो उसके लिए आपको इस किडनी का कुछ डिटेल स्ट्रक्चर समझना है, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ. इसके अलावा
मैं इसको रब कर रही हूँ, या आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये आउटर इसकी वॉल है जो कि कहलाती है रीनल कैप्सूल। अब सभी को अपनी हिफाजत करने के लिए किसी कवरिंग की ज़रूरत होती है। हम सब रहते हैं घरों में, हम अपने घरों में क्यों हैं, ताकि हम बाहर से जो मतलब एनिमीज़ हैं उनसे बच सकें। आके चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं, तो हर चीज़ को अपनी हिफाजत की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस किडनी को भी अपनी हिफाजत की ज़रूरत है, जो कि ये कैप्सूल के थ्रू अपनी हिफाजत कर रहा है। यानी जो भी बॉडी में मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस डायरेक्ट इसमें ना चले जाएँ, तो ये क्या है, एक कैप्सूल, एक कवर है इसका। फिर इसके अंदर और क्या होता है, ये पार्ट इसका क्या कहलाता है, इसका कॉर्टेक्स पार्ट है ये। और मैं साथ में आपको ये भी बताती चलूँ, आप देख रहे होंगे रीनल, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये रीनल वेन, रीनल आर्टरी। ये रीनल क्या है, रीनल जो वर्ड है वो जहाँ पर भी आप किडनी के जितने भी फंक्शन, किडनी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें आप रीनल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये रीनल सिंपल सा मतलब है आप किडनी की बात कर रहे हो, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हो, तो ये भी क्या है, आपका रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब इस रीनल कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, अप्रॉक्स 7 to 9 और भी हो सकते हैं। इन पिरामिड्स में क्या होता है, इन पिरामिड्स के अंदर, अभी मैं इसकी डिटेल स्ट्रक्चर भी बता रही हूँ, पहले मैं किडनी का पूरा स्ट्रक्चर समझा दूँ। इन पिरामिड्स की डिटेल अभी मैं बताती हूँ। तो यहाँ से ये आ रहा है, साथ में जो वेन और जो आर्टरी आ रहे हैं वो सब इसके अंदर एंटेंगल्ड हुआ है, पूरा एक दूसरे में मिला हुआ है, अपना काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, ये क्या है आपका रीनल मेड्यूला, ठीक है। और ये आपका क्या है, रीनल पेल्विस। ये सिंपल मैं सबसे पहले बता दूं, ये है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए कभी भी आप डायग्राम बनाइए उसकी मेन हेडिंग डालना कभी ना भूलिएगा, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए खास बात है कि जो भी डायग्राम बनाइए आप नीचे सेंट्रल हेडिंग उसकी ज़रूर डालिए। तो ये क्या है, रीनल पेल्विस। अब ये है आपका रीनल कॉर्टेक्स, ये आउटर पार्ट जो बाहर का है, ये है आपका रीनल मेड्यूला। उसके बाद ये आपके हो गए रीनल पिरामिड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये क्या है आपका, इसमें मेजर और माइनर कैलिक्स भी है, ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड है कुछ ट्यूब्यूल्स के थ्रू। इसमें ये है आपका मेजर कैलिक्स और ये आपका है माइनर कैलिक्स। एक बात मैं और आपको बताती चलूँ साथ साथ कि कभी भी लेबलिंग करिए तो उस लेबलिंग में ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी लाइंस आती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। तो इससे आपका डायग्राम एक सिस्टमैटिक सीधा साधा अच्छा सा डायग्राम बनता है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके किडनी के सारे पार्ट्स हो गए। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया कि मैं इस पिरामिड को डिटेल में समझाऊंगी। इस पिरामिड के अंदर जो आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसे क्या बना हुआ है, धागा जैसा एकदम, हाँ, ये होते हैं इसके अंदर अप्रॉक्स 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी किडनी में जो सारा काम करता है वो बेसिकली ये नेफ्रॉन ही करता है। अब आप सोच रहे होंगे धागे जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को बता दूं कि ये ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर इस तरह से घुमा हुआ होता है, फिर इसकी डिटेल कुछ इस तरह से ये आया होता है। अब भाई मैं इसको रब करके इसको पूरा डिटेल इसका डायग्राम बताती हूँ। देखिए जो आपका ये नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसको कि और क्या कहा जाता है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है,
ओके, तो अब ये है आपका कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्टिंग होती है इसकी, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से एकदम माइन्यूट से पोर्स भी पाए जाते हैं। ये आपकी इधर से आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पे उस आर्ट्रियोल का एक गुच्छा है। वो गुच्छा क्या कहलाता है, यहाँ पे वो ग्लोमेरुलस को फॉर्म करता है। मैं पूरा डायग्राम बता दूँ, उसके बाद इसकी लेबलिंग भी बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे से, मैं तो बहुत बड़े बड़े पोर्स बना रही हूँ, इतने बड़े पोर्स नहीं होते हैं, ठीक। अब ये आपका है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल है जिसमें से ये है आपका असेंड, उसके बाद में आता है लिम्ब, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, उसके बाद ये अगेन क्या है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड फाइनली यूरेटर, ठीक। मैं यहाँ पे ये क्या है, कलेक्टिंग। ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है नेफ्रॉन का। इतना सिंपल स्ट्रक्चर है ये कि बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये है आपका बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। इसको जक्स्टाग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं। ये क्लास 12th में पूछा जाता था शॉर्ट नोट में, जक्स्टाग्लोमेरुलस के नाम से, ठीक। ये क्या है आपका, ये इसका नेक है, ये आपका ग्लोमेरुलस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये इधर से जो एक आर्ट्रियोल आ रही है वो है आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल, और दूसरी है आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। फिर ये है आपका लूप, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अभी मैं आपको पूरी यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म बताऊंगा, यूरिन कैसे फॉर्म होता है, तब इसका एक एक पार्ट का मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से यहाँ कैसे जाता है, फिर वहाँ पे क्या काम होता है, किस पार्ट में क्या काम होता है। ये है आपका पीसीटी। पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है आपका डीसीटी। डीसीटी मीन्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। ये है आपका असेंडिंग लिम्ब, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब, भाई नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग होगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है आपका असेंडिंग, ओके। चलिए अब ये आपका क्या मैंने बताया, ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो आपका बेसिक काम जो हो रहा है आपके किडनी में वो यही परफॉर्म कर रहा है। ये लगभग 1.2 मिलियंस होते हैं, ठीक। अब इस पूरे आपके जो आपका ये फंक्शन कैसे हो रहा है,
तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी किडनी का डायग्राम बताया था, याद है मैंने ऐसे करके अभी आपको एक डायग्राम बताया है जो क्या है किडनी का, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं। उन पिरामिड्स में यहीं पर ये इसका मैंने एक डिटेल स्ट्रक्चर बताया, ये इसी का एक डिटेल व्यू है। ओके, तो यहाँ पे ये आपने देखा क्या आ रही होती है, कुछ एफरेंट और कुछ इफरेंट आर्ट्रियोल्स आ रही होती हैं, लाइक राइट। तो वही एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल्स यहाँ पे आती हैं और फिर उनमें होता है ब्लड। क्या होता है उनमें? होता है ब्लड। वो ब्लड लेकर जो आ रही होती हैं वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि हमारे काम का ब्लड है वो, उसमें ऑक्सीजन है। तो उस ब्लड को लेकर आ रही है, फिर यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे आके एक दूसरे में पूरी तरह से इंटैंगल्ड हो जाती है, गुच्छे के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती हैं और ये ग्लोमेरुलस को फॉर्म कर लेती हैं। अब यहाँ पे एक प्रेशर यहाँ पर होता है जिसके थ्रू फिर यहाँ से जो आपका जो भी यहाँ पे मटेरियल था वो नीचे जा रहा होता है। यहाँ से यहाँ मैं ये बता रही हूँ, एरो के थ्रू ये समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ से यहाँ पर इसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कब होता है? इट इज़ अंडर हाई प्रेशर। जब बहुत हाई प्रेशर में ये प्रोसेस हो रही होती है यहाँ पे, तो हम उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही क्या है, ये यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ आपको कि ये स्टेप्स शॉर्ट में ऐसे लिख देती हूँ, स्टेप्स हैं किसके? यूरिन फॉर्मेशन के। फर्स्ट स्टेप क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहीं पर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को आपको क्या बताया अभी कि बहुत हाई प्रेशर में जब फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन आप सब जानते हैं। जैसे आपके घर में क्या होता है, आप चाय सभी बनाते हैं, भाई चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, चाय को उसको छानते हैं ना छलनी में। तो छन्नी में जब छानते हैं तो आपकी चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है ना, और नीचे क्या आ जाती है, चाय आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो भी एकदम उसी तरह से हो रहा है जिसको कि हम एक और टर्म है जिसको कहते हैं सेमी परमिएबिलिटी। सेमी परमिएबल के फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वही छन्नी वाला एग्जाम्पल। एक होता है परमिएबल, है ना, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। लेकिन अगर हम सेमी परमिएबल कर दें तो अब हम नॉक करेंगे, हाँ अच्छा आपको आना है आपको नहीं आना, है ना। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। यहाँ पे जो आ रहा है तो सेमी मतलब कुछ पोर्शन आएगा और कुछ वापस चला भी जाएगा। तो यहाँ पे उलझ के जो थोड़ा सा इसमें मतलब कोशिश यहीं से शुरुआत हो रही है यूरिन के फॉर्मेशन की। यहाँ पे आ रहा है साथ में यूरिया आ रहा है, क्या क्या आ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या यहाँ पे आ रहा है। यहाँ आ रहा है यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड वाटर। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, और बहुत सारी यहाँ से कुछ रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं जो यहाँ पे नहीं आ रही हैं, वो वापस से एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू बॉडी में वापस चली जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आ रहा है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ही चीज़ों को वो अंदर आने दे रहा है, सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने दे रहा है। अब भाई स्टार्ट हो रहा है जब क्या छन्ने से छानने का काम हो रहा है तो थोड़ा ही नीचे आएगा, बाकी थोड़ा चला भी जा रहा है। यहाँ पे ये प्रोसेस जो कहलाई वो क्या कहला रही है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू थोड़ा ही जो आपका फिल्ट्रेट है वो आया। उसमें क्या था? यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर। अब आप ये बताइए क्या बॉडी चाहेगी इन सभी को शरीर से बाहर निकालना? नहीं चाहेगी, क्योंकि भाई ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग तो ग्लूकोज अलग से लेते हैं। ग्लूकोज तो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। अमीनो एसिड्स भाई ये भी प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स भी हमारे काम के हैं। सॉल्ट्स भी हमारी बॉडी में काम के हैं, मतलब इनको भी हम शरीर से बाहर नहीं निकालना चाहेंगे इतनी आसानी से। वाटर भी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर तो आ गया,
यहाँ से यहाँ का रास्ता तय करते हुए, लेकिन अब यहाँ पे एक चेक होगा, मतलब यहाँ पे फिर से इसके अंदर से जो ज़रूरी हमारे सब्सटेंसेस चले जा रहे थे उनको वापस से पकड़ लिया जाएगा। वो कैसे होगा? तो ये यहाँ पे ये जो सॉरी, ये जो आपकी साथ में जो आर्टरीज थी, जो वेन्स थी, वो भी यहाँ पे वापस से आ जाती हैं इसके साथ, और यहाँ पे इस तरह से आर्टरीज आएंगी, फिर आर्टरीज वापस से कन्वर्ट हो जाती हैं वेन्स में। मतलब एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में उलझा हुआ सा होता है स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे आके और फिर वो वापस चला जाता है। और यहाँ पे क्या काम हो रहा होता है, ये क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है? ये यहाँ से ग्लूकोज को ले लेता है, ये यहाँ से अमीनो एसिड्स को ले लेता है, यहाँ से सॉल्ट्स को ले लेता है, वाटर को ले लेता है, कि बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमारे यूरिन में पास ना होने पाएँ। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो यहाँ पे बचता है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में हमारे यूज़फुल जो हमारे बहुत ही कम अमाउंट में यूज़फुल जो सब्सटेंसेस है वो बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस जनरली यूरिया या फिर वाटर ही होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे यूज़फुल कंटेंट्स नहीं होते हैं। फिर यहाँ से वापस इधर चला जाता है, और फिर सबसे लास्ट प्रोसेस क्या है हमारा, वो है सीक्रेशन। सीक्रेशन के थ्रू यहाँ से होता हुआ जो आपका यूरिन जो कि फॉर्म हो गया है वो कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जा कर के ये वापस कहाँ चला जाता है, फिर ये यूरेटर में। अब यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे यूरेटर की भी ब्रांच होती है, तो सॉरी यूरेटर का भी ट्यूब होता है, फिर वो यहाँ से यूरेटर में जाता है। फिर यूरेटर में जाने के बाद आपको हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है जब सारा यूरिन, अप्रॉक्स मैंने आपको बताया था 150 से 300 ml तक यूरिन यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट कर लेता है। और फिर जब उतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको पास होने की ज़रूरत होती है तो हमें प्रेशर फील होता है, और उसकी जब वॉल होती है वो कंट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकती है। यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है रिजर्वॉयर का काम करती है, तो जब ये पूरी तरह से एक्सपैंड कर जाती है, फुल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो हमें महसूस होता है, हमें फील होता है कि हमें यूरिन पास करने की ज़रूरत है, और लास्ट में फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।